स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। विपक्ष की नाराबाजी से सदन की कार्रवाई हुई ठप। सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के बीच छिड़ा विवाद। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली अध्यादेश पर संसद में अगले सप्ताह वोटिंग। पक्ष और विपक्ष के बीच संख्या बल का होगा मुकाबला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मुंबई में होगी इंडिया की तीसरी बड़ी बैठक। 15 अगस्त के बाद जुटेंगे विपक्ष के 100 दिग्गज नेता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मणिपुर हिंसा पर बोले हुए सीएम बीरेन सिंह को हटाए तभी न्याय हो सकेगा। हथियार लूटने का मामला एनआईए को सौंपने की मांग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। विपक्ष की नारेबाजी से सदन की कार्रवाई हुई ठप। सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के बीच छिड़ा विवाद। दरअसल दोस्तों, संसद के मौजूदा मानसून सत्र में मणिपुर की स्थिति पर विपक्ष द्वारा चर्चा में देरी हुई। इस दौरान विपक्ष की ओर से नाराबाजी करने के बीच राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने संसद में नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करने और विपक्षी गुट इंडिया द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया है। बता दें 26 पक्षीय विपक्षी गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा ने प्रधानमंत्री से सदन के अंदर मणिपुर की स्थिति पर बोलने की मांग की। हालांकि नोटिस स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन बहस की तारीख पर फैसला भी लिया जाना बाकी है। बता दें स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कार्यवाही में हिस्सा लेने को कहा। उन्होंने कहा है कि आप सदन को चलने नहीं देना चाहते। प्रश्नकाल जहां सरकार सवालों का जवाब देती है बहुत ज़रूरी है। इस पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि 10 मई 1978 को अविश्वास प्रस्ताव पेश होते ही उस पर बहस शुरू कर दी गई थी। सांसद कार्रवाई मंत्री प्रहलाद जोशी ने चौधरी से कहा है कि सब कुछ नियम अनुसार हो रहा है। बहस 10 दिन के अंदर हो सकती है, हमारे पास नंबर है। बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के डेरेक ओब्रायन के साथ विवाद के बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के बीच लोकसभा 2 मिनट में ही स्थगित हुई। चलिए अगली खबर। मुंबई में होगी इंडिया की तीसरी बड़ी बैठक। 15 अगस्त के बाद जुटेंगे विपक्ष के 100 दिग्गज नेता। दरअसल दोस्तों, पटना बेंगलुरु के बाद विपक्षी दलों की तीसरी बड़ी बैठक अब मुंबई में होने जा रही है। बता दें कि ये बैठक 15 अगस्त के बाद या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। बैठक की तारीख फाइनल नहीं हुई है बता दें, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया में शामिल सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है और उनसे समय मांगा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बैठक में विपक्ष के करीब 100 बड़े नेता आएंगे। इससे पहले बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में 26 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। बता दें इस संबंध में शुक्रवार को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष नाना पटोले ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडिया मुंबई में अपनी तीसरी बैठक करेगा। ये बैठक 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। इससे पहले 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित बैठक में 26 पार्टियों के विपक्षी नेता जुटे थे। बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस ने सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान बैठक निर्धारित करने का सुझाव दिया। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है। ये पहली बार है कि विपक्ष की बैठक ऐसे राज्य में होगी जहां इंडिया में शामिल कोई दल सत्ता में नहीं है। विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने पटना में आयोजित की थी। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी। इसकी मेज़बानी कांग्रेस ने की थी। अब मुंबई में बैठक की मेज़बानी शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी के शरद पवार गुट और कांग्रेस द्वारा किए जाने की संभावना है। दोस्तों, दरअसल अगली विपक्षी दलों की बैठकों की तारीख तय करने के लिए शुक्रवार को मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी फोन पर बात की। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अगली बैठक मुंबई में होगी। इंडिया की बैठक 15 अगस्त या सितंबर के पहले सप्ताह के बाद होगी। शरद पवार ने पिछली 2 बैठकों को अपना अनुभव साझा किया, जिसमें 100 से अधिक नेता शामिल हुए। बता दें कि इसके अलावा महाविकास अघाड़ी नेता 15 अगस्त के बाद महाराष्ट्र में दौरा करेंगे। राज्य में मौसम ठीक होने पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी दौरा करेंगे। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने बैठक के लिए सितंबर के पहले सप्ताह का सुझाव दिया है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई है। कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने
यशवंतराव चौहान केंद्र में बैठक की है। इस बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधायक कांग्रेस दल के नेता बाला साहब थोराट और अन्य नेता उपस्थित रहे। बता दें, नाना पटोले ने कहा है कि विपक्ष की पहली बैठक पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक हाल ही में बेंगलुरु में हुई थी। इन दोनों बैठकों में शरद पवार शामिल हुए। तीसरी बैठक मुंबई में होगी। इस बैठक में देश भर से करीब 100 बड़े नेता शामिल होंगे। कुछ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता मुंबई पहुंचेंगे। शरद पवार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा की। महाविकास अघाड़ी के रूप में हम सभी का ध्यान मुंबई में विपक्ष की बैठक को सफल बनाने पर है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी मजबूत है। बारिश के कारण एमयूए की संयुक्त बैठकें रोक दी गई हैं। बरसात का मौसम समाप्त होते ही ये बैठकें फिर से शुरू होंगी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी भी राज्य भर में बैठकें करेगी। इस बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी 4-5 बैठकें कर चुकी है। नाना पटोले ने यह भी कहा है कि जब तीनों दल एक साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे तो सीट आवंटन और उम्मीदवार चयन पर चर्चा होगी। बता दें कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के नेताओं की दूसरी बैठक में अलायंस का नया नाम दिया था। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गठबंधन के संयोजक की नियुक्ति के लिए 11 सदस्य समिति बनाई जाएगी। अगली बैठक मुंबई में होगी। खड़गे ने अलग अलग मुद्दों के समाधान के लिए वरिष्ठ समितियों के गठन के साथ चुनावी अभियान प्रबंधन के लिए दिल्ली में एक कार्यालय बनाए जाने का ऐलान किया था। चलिए अगली खबर। दिल्ली अध्यादेश पर संसद में अगले सप्ताह वोटिंग। पक्ष विपक्ष के बीच संख्या बल का होगा मुकाबला। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच संख्या बल का एक महत्वपूर्ण मुकाबला राज्यसभा में भी होगा। बता दें, दिल्ली अध्यादेश को कानून की शक्ल देने वाला विधेयक सोमवार 31 जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह के दौरान राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। केंद्र संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के मुताबिक अगले सप्ताह राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी संशोधन बिल लाया जाएगा। ये विधेयक दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए एक प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान करता है। बता दें, इंडिया गठबंधन के सभी विपक्षी सांसदों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार को इस ऑर्डिनेंस ने दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनकर उपराज्यपाल को दे दी हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने माना कि दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सेवक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह हैं।